फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुओं को लेकर प्रदूषण विभाग सख्ती करने के मूड में है। हालांकि कई फैक्ट्री संचालकों को नोटिस दिया जा चुका है और कईयों को मोटा जुर्माना लगते हुए सील भी किया जा सकता है। प्रदूषण विभाग के रीजनल ऑफिसर कमलदीप ने एक मुलाकात में बताया कि विभाग की ओर से किसी भी फैक्ट्री संचालक को प्रदूषण फैलाने नहीं दिया जाएगा और सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों के बारे में सूचना विभाग को दें और खुद व आसपास के लोगों को स्वस्थ रखें। अभी लेटेस्ट जो अभी हमारे चल रहा है वो है एयर पोल्यूशन को लेके। जैसे पिछले साल भी काफ़ी दिल्ली में बढ़ जाता है पोल्यूशन, तो उसके लिए हम जो अभी कॉमन बॉयलर का और हमारा जो है पीएनजी कनेक्शन की बात चल रही है। तो अभी कॉमन बॉयलर के लिए जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है वो एक स्टीम बॉयलर हाउस है सूरत से, उनके साथ उनकी बातचीत चल रही है। तो उन्होंने एक डिटेल प्रोजेक्ट सबमिट करी है उनको। उस डिटेल प्रोजेक्ट में हर इंडस्ट्री का डाटा है कि उसके यहाँ कितनी कैपेसिटी का बॉयलर है और उसमें से कितनी स्टीम जनरेट होती है और कितनी स्टीम उसको रिक्वायर्ड है। तो वो कॉमन बॉयलर की उसने पूरी डिटेल प्रोजेक्ट सबमिट कर दी है। उसमें ये है कि कॉस्टिंग, प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, कितनी लैंड रिक्वायरमेंट है और उसकी टाइमलाइंस कि लैंड मिलने के बाद उसको कितने टाइम में वो इंस्टॉल कर देगा। तो कॉमन बॉयलर से लगने से क्या फ़ायदा है, उसका यही फ़ायदा है कि जो आज इंडस्ट्री में इंडिविजुअल बॉयलर्स लगे हुए हैं वो सारे उनको जरूरत नहीं है, वो उनके डिसमेंटल हो जाएंगे, उनके स्पेस भी बच जाएगा और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की मॉनिटरिंग भी कम हो जाएगी। वो हमारी मॉनिटरिंग सिर्फ कॉमन बॉयलर पे रहेगी, वो पाइपलाइन के थ्रू उनके साथ स्टीम भेजेंगे। दूसरा पॉइंट है कि पीएनजी वाला, अभी जैसे अडानी वाले को भी हमने 2/9 को अभी हमारी एक मीटिंग हुई थी ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया के वहाँ पे कॉम्प्लेक्स में। तो वहाँ पे अडानी वाले भी आए थे। अडानी वालों ने हमें डिटेल सबमिट करी है। उन्होंने बताया है कि भी हमारे यहाँ हमने सेक्टर 25 पार्ट 1, 2, 29 पार्ट 1, 2, 25 पार्ट 1, 2 और निमरी रोड पे हमारे यहाँ से पाइपलाइन कोई भी कनेक्शन कभी भी ले सकता है पीएनजी का। जो पीएनजी के लिए जो इंडस्ट्रियल से बात की गई तो उन्होंने जो अपनी प्रॉब्लम बताई वो यही बताई है कि इसके रेट काफ़ी ज़्यादा है और मतलब उनको अगर इंडोनेशियन कोयल वो यूज कर रहे हैं तो उसकी कॉस्टिंग काफ़ी आ जाती है पीएनजी को यूज जब वो करेंगे, तो उसके लिए चेंज भी करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी में बर्नर वगैरह लगाने पड़ेंगे। पर उससे ये है कि काफ़ी सुधार हो जाएगा एयर पोल्यूशन में। तो दूसरा जो अभी पॉइंट है हमारा, दूसरा है कि जगह जगह पे जैसे अभी लेटेस्ट अभी हमारे चेयरमैन साहब हैं, ईपीसीए के चेयरमैन साहब हैं डॉक्टर गुरेलाल जी। तो अभी 19 तारीख को पानीपत में उन्होंने विजिट किया था, तो हमने उनके साथ थे पूरी टीम हमारी भी और एमसीपीवी की, हुड्डा की और HSIDC। तो उन्होंने कुछ स्पोर्ट्स देखी थी, वेरीफाई की थी, तो उनको कहा है कि इनको सबको जल्दी से जल्दी आप इनको वो करें, SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग गाइडलाइंस वगैरह इन पे फॉलो करें। जैसे कहीं पे CND वेस्ट है उसके लिए एक CND साइट बनाई जाए, CND वेस्ट को वहाँ ले जाके उसको रिसाइकलिंग किया जाए। और प्लास्टिक का है, जैसे प्लास्टिक जो अभी डंपिंग साइट है हमारे निमरी में है, निमरी से उसको जल्दी से जल्दी हटा के एक अभी मुरथल में एक कॉमन साइट बनने जा रही है, सॉलिड वेस्ट म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम साइट, जहाँ पे पूरे शहर का पानीपत का जो भी सॉलिड वेस्ट का कूड़ा है वो सारा वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे प्रोसेस होएगा। वो दोनों डिस्ट्रिक्ट की कॉमन साइट है मुरथल में। तो वो अभी जो गाइडलाइंस है जो MC वालों ने बताया है कि वो शायद अप्रैल 2021 तक ऑपरेशनल हो जाएगी। अभी तो कुछ फैक्ट्री सील करने की बात हुई थी, जैसे पोलोलिन लिमिटेड नोटिस दिया है सर, किन कारणों से दिया सर? ये अभी मैंने बताया हमारे चेयरमैन साहब आए थे, ईपीसीए के चेयरमैन साहब डॉक्टर गुरेलाल जी। तो वो जब शाम को जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि ऐसे ऐसे एक चिमनी से धुआं निकल रहा है, तो उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया। उसके बाद टीम ने हमारे साथ हमने टीम के साथ विजिट किया मौके पे, 19/9 की बात है। तो वहाँ पे हमने उसके सारे जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस हैं वो सारा चेक करके उसके बाद उसको नोटिस इशू कर दिया था। अब उसके क्लोजर ऑर्डर भी भेज रहे हैं। सर पोल्यूशन को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि चिमनियाँ बहुत भारी तादाद में है, लोग मान नहीं रहे, ये क्या चक्कर क्या समझ आ रही है? ये हमारी तो बार बार सभी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से यही रिक्वेस्ट है कि आप आजकल रूल्स इतने वो हो गए हैं कि आप अगर मतलब कहीं पे भी कोई वॉल्यूशन करता पाएगा तो उस पर इन्वायरमेंटल कंपनसेशन भी लगता है, उसका प्रोसिक्यूशन केस भी डलता है एनवायरमेंट कोर्ट में, तो पेनल्टी काफ़ी भारी भरकम है। तो हम तो यही चाहते हैं कि आप अपना इंडोनेशियन कोयल अलाउड है, आप इंडोनेशियन कोयल यूज़ करें और अपने एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस जो भी आपने मल्टी साइक्लोन, वेट स्क्रबर, डस्ट कलेक्टर्स वगैरह लगाए हुए हैं उनकी मेंटेन करके उनको ऑपरेशनल उनके साथ ही रखें। ताकि सर विभाग की तरफ से अभी फिलहाल क्या कार्रवाई चल रही है निरीक्षण को लेकर, किस प्रकार से टीमें काम कर रही है? हमारी टीम 2 तरह से काम कर रही है। एक तो हमारे जो
हमारे यहाँ पे क्या है कि एक इंस्पेक्शन पॉलिसी है गवर्नमेंट की 24/2/2016 की, उसके तहत हमें हमारे ऑनलाइन कंप्यूटराइज जनरेट होती है इंस्पेक्शंस। हर जो एसडीएस होते हैं हमारे, उनके अकाउंट में कुछ इंस्पेक्शंस आ जाती हैं, तो वो उनको करनी होती है मंथली या जैसे भी उनको टाइम लगता है। तो वो उसमें सैम्पलिंग भी करनी होती है, वाटर की भी और एयर की। तो उनके मतलब टाइम टू टाइम उनका विजिट करते रहते हैं। इसमें सर कोई सजा का या जुर्माने का प्रावधान भी है सर? नहीं, इसमें क्या है कि हाँ, ईपी एक्ट में जैसे इन्वायरमेंट कोर्ट में हम केस डाल देते हैं, इन्वायरमेंट कोर्ट में केस डालने के बाद उसमें है 6 मंथ की सजा है उसमें, और जुर्माना भी कर सकता है इन्वायरमेंट कोर्ट। तो फिलहाल जो भी इंडस्ट्रीज में चिमनियाँ अगर ब्लैक धुआं या कोई धुआं निकाल रही है तो उस पर उस पर यही कार्रवाई है कि उसका हम विजिट करते हैं, उसकी सैंपलिंग करते हैं। सैंपलिंग करके बाद हमारे यहाँ से लेबोरेटरी है, अप्रूव्ड लेबोरेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की पंचकूला में, तो वहाँ पे उसके सैंपल एनालाइज होता है। उसके बाद हमारे पास रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट अगर परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा होते हैं तो हम उसको नोटिस देते हैं कि आपकी ये सैंपल हुआ था और ये रिजल्ट्स हैं। उसके बाद उसके ऊपर हम इन्वायरमेंटल कंपनसेशन इम्पोज करते हैं। जो इन्वायरमेंटल कंपनसेशन की हमारी पॉलिसी है वो होनेबल एनजीटी के डायरेक्शंस पे है कि अगर सपोज करो कि आज आपको कोई इंडस्ट्री वॉल्यूशन में मिलती है, तो लास्ट उसकी जो कंप्लाइंस है, उस कंप्लाइंस से लेके तब तक का उसका डेट ऑफ वॉल्यूशन तक का उसका इन्वायरमेंटल कंपनसेशन लगेगा। तो फैक्ट्री सील भी की जाती है? फैक्ट्री सील भी होती है, क्लोजर भी करना है। तो सर चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पर्यावरण को बचाना विभाग की जिम्मेदारी है। हम तो यही करना चाहेंगे सभी इंडस्ट्री वालों से कि आप अपना साफ सुथरा काम करें, आप और अपने जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस हैं उनको आप मेंटेन भी रखें और उनको चलाएं रेगुलरली, तो ताकि जनता भी अपना शांति से रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए। जिस पर कई इंडस्ट्रियलिस्ट भी परेशान है कि हमारी साथ वाली फैक्ट्री में से धुआं निकलता है, हमारे को सांस लेने में दिक्कत आती है। हमारे पास भी आती है, ऐसे हमारे पास भी शिकायत आती है, फ़ोन भी आते हैं, तो हम हमारी टीम जाती है साथ के साथ। तो हम तो सभी से कि दूसरे को भी परेशान ना करें, आप खुद भी स्वस्थ रहें और दूसरे को भी स्वस्थ रखें। सर क्या नाम है आपका? कमल जी से। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। पानीपत ब्रेकिंग न्यूज पर ताजा तारीन समाचार देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ताजा खबरों के अपडेट मिलते रहें। देखते रहिए पानीपत ब्रेकिंग न्यूज।